नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमेश सिंह ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सर्विस लाइन में या प्रोडक्शन लाइन में क्यों फेल हो जाता है। ठीक है, फेल का कारण क्या होता है, उस कारण पे आज बात करेंगे कि क्यों फेल हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं सर्विस लाइन का ही। अगर आप किसी भी चीज़ का सर्विसिंग करते हैं, जैसे एसी का करते हैं, आप कूलर का करते हैं, या फैन का करते हैं, या मेंटेनेंस का करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस जैसे कि घरों में लाइट वाइट ख़राब हो जाता है, उसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो आपको क्यों फेल हो जाते हैं, इस चीज़ पर ध्यान रखें। इस चीज़ पर क्या कारण होता है कि आप फेल हो जाते हैं, और कि कैसे काम करें कि फेल ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए फेल होने का कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि आपका प्रोफेशनल वर्क ना हो। प्रोफेशनल वर्क का मतलब क्या है कि अगर आप किसी के पास काम करने जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल आपका तरीका रहना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल तरीका कि भाई जो टर्म कंडीशन है, जो नियम है, उनको भी पालन करना पड़ेगा और आपको भी पालन करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ होगा कि टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए। मीन्स अगर जो भी कोई काम करने जाते हैं तो क्योंकि काम करने जाएंगे तो भाई कस्टमर है, वो कस्टमर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछना भी उनका हक बनता है। ठीक है, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं ये समझिए। तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में अगर पूरा नॉलेज है तो आप कभी भी सर्विस में फेल नहीं हो पाएंगे। कभी भी कोई कस्टमर आपको गलत नहीं कह सकता है या कुछ कह नहीं सकता कि भाई आपको नॉलेज नहीं है, आप ऐसे नहीं ऐसे काम कर देती है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या होता है कि नॉलेज। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, कैसे जानकारी मिलेगा, मतलब फुल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए किसी का हाउस वेयर हाउस का आप जो उसका काम करते हैं, बिल्डिंग कोई बना हुआ है। ठीक है, कोई बिल्डिंग बना हुआ है और बिल्डिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, पंखे लगाना है, लाइट लगाना है और फिटिंग वुटिंग करना है लाइट का। ठीक है, तो आप उसमें कैसे कर सकते हैं। अब उन्होंने बुलाया तो आप उसका एस्टीमेट लिख के दे दिए कि भाई ये सामान चाहिए आपको, ये चीज़ें चाहिए, इतना टाइम लगेगा लगाने के लिए। ठीक है, ये आइटम चाहिए आपको। आप प्रॉपर उसको बना के दे दिए, उसको अच्छा से एक लिस्ट बना के दे दिए। तो नॉलेज रहेगा तभी तो आप दे सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सारा आइटम के बारे में, उस सब प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे कर सकते हैं। वहीं पे आपको फेल होना पड़ जाता है, वहीं पे आप फेल होते हैं क्योंकि आपको नॉलेज रहता नहीं है। आप एक एक सामान एक बार करके मंगाएंगे, कस्टमर भी परेशान हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर आपके ऊपर गुस्सा खाएगा। गुस्सा खाने के बाद में पैसा भी रुक सकता है या पैसा बाद में भी दे सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दो चीज़ बता दिया। नंबर एक क्या कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर दो, नॉलेज तो को प्रोडक्ट का रहना चाहिए। और नंबर तीसरे ऊपर देखते हैं, तीसरा क्या होना चाहिए कि देखिए कोई भी सर्विस करने जाते हैं या प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो मार्केटिंग का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। सॉफ्ट मीन्स क्या है कि किसी को बोलने का टेक्निक, किसी को समझाने का टेक्निक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। और अच्छा तभी हो जाएगा जब आप जिस चीज़ को समझाना चाहते हैं, जिस चीज़ को कहना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छी खासा पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको उसके नॉलेज, उसके प्रोडक्ट पे पकड़ नहीं है, उसके सर्विस पे पकड़ नहीं है, तो फिर आप बराबर आप कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर आपको किसी तरीके के ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि जो पैसा देता है वो हर तरीके की चीज़ देखता है, आपके बिहेवियर को भी देखता है, आपके काम को भी देखता है, आपके प्रोडक्ट को भी देखता है। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं या कोई काम करते हैं तो आपका पैसा क्यों फंस जाता है, यही सब कारण होता है जिस कारण से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कस्टमर के बीच में और आपके बीच में। ठीक है, तो क्या है कि अगर कुछ चेंजिंग, कुछ ऐसा काम हो जाता है, जैसे मान के चले पैसा तो कस्टमर ही देगा, पैसा किधर से आना, लास्ट एंड कस्टमर ही देगा। तो कस्टमर ने अगर मांग के चलिए, कस्टमर ने स्ट्रीट लाइट मांगा, भाई 60 वाट का स्ट्रीट लाइट चाहिए, तो आप उसको 45 वाट का स्ट्रीट लाइट लेके जा रहे हैं। उसने बोला कि अब मेरे को 60 लाइट ग्लास मॉडल स्ट्रीट लाइट चाहिए, आप लेंस मॉडल स्ट्रीट लाइट लेके जा रहे हैं। फिर उसको समझा रहे नहीं,
आप उसको पहले भी समझा सकते हैं कि लेंस मॉडल ग्लास मॉडल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं। फिर वो चॉइस करेगा कि भाई मेरे लिए कौन से अच्छा रहेगा। फिर आप अगर जो चॉइस करेगा वही लेके जाना होगा, तब जाके आपका काम अच्छा बनेगा, वो भी संतुष्ट होगा और आप भी संतुष्ट होंगे। अगर आपने कस्टमर को संतुष्ट नहीं किए, कस्टमर जो डिमांड कर रहा है अगर वो पूरा नहीं हो पाया, उसका काम अच्छी क्वालिटी में नहीं हो गया, प्रोफेशनल वे में नहीं होते, समझिए कि आप वहाँ पे पैसा फंसने का ज़्यादा डर रहता है। कस्टमर गुस्सा कर जाता है, नहीं पैसा देता है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखिए, व्यवहार का और क्या बोलते हैं सर्विस का, और दूसरा आपका जो नॉलेज होता है प्रोडक्ट नॉलेज, वो और कस्टमर के बीच आपका बिहेवियर सही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी आपका नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बिजनेस का एक फंडामेंटल रहता है कि पता चले कि आपने जिससे पैसा लेना है उसी से लड़ाई कर लिए, उसी से लड़ गए, तो कौन पैसा देगा आपको। ठीक है, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, तब जाके काम आगे होता है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, तब अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।